हाय स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 द टाइगर विस्कर्स हमने अभी इसका आधा इससे पहले पढ़ लिया था और जो रिमेनिंग पार्ट है आज उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट नाइट यूनोके वेंट अगेन। अगली रात यूनोके दोबारा जाती है। दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव। इस बार वो थोड़ा सा बाघ की गुफा के पास आ जाती है। अगेन शी हेल्ड आउट अ बोल ऑफ फूड बट द बीस्ट डिडंट केयर। फिर वो कटोरा जो भोजन का है उसको आगे रखती है, मगर जो जानवर है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द माउंटेन, गेटिंग ईच टाइम अ फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द टाइगर्स केव। रात दर रात हर रात वो पहाड़ पर जाती है, कुछ कदम रोज वो आगे बढ़ती है बाघ की गुफा की तरफ। वन नाइट शी वॉकड ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव। और एक रात वो बिल्कुल गुफा के मुंह की तरफ मुंह के यहाँ चली जाती है। दिस टाइम द टाइगर मूव्ड अ फ्यू स्टेप टूवर्ड्स द वुमेन। इस बार बाघ भी कुछ कदम औरत की तरफ बढ़कर आता है। द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मूनलाइट। और दोनों एक दूसरे को चांदनी रात में देखते हैं। दे वर सो क्लोज दैट यूनोके कुड टॉक टू द टाइगर इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस। वो दोनों एक दूसरे के इतने पास हैं कि यूनोके अगर चाहे तो बाघ से आसानी से धीमी आवाज़ में भी बात कर सकती है। The tiger looked long into her eyes and then ate the food she had brought for it. बाघ काफ़ी देर तक यूनोके की आंखों में ही देखता रहता है और उसके बाद जो भोजन यूनोके उसके लिए लाई रहती है उसे खाता है। When यूनोके came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. अगली रात जब यूनोके वापस जाती है तो वो देखती है कि इस बार बाघ उसका रास्ता देख रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। After the tiger had eaten the food brought for it, Yunoke pierced its head gently with her hands. जब बाघ खाना खा लेता है यूनोके द्वारा लाया हुआ, तो यूनोके उसके सर को बहुत ही प्यार से सहलाती है। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। देन वन नाइट piercing the tiger's head lovingly, यूनोके said, एक रात बाघ के सर को सहलाते हुए यूनोके कहती है, ओ जेंटल टाइगर, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर्स, प्लीज डोंट बी एंग्री व्हेन आई हैव इट। हे प्यारे बाघ, मुझे तुम्हारा एक मूछ चाहिए, मूछ का एक बाल चाहिए। तुम नाराज मत होना जब मैं इसे लूँगी। एंड शी स्निप्ड ऑफ वन ऑफ द टाइगर्स विस्कर। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। और उसके बाद फिर वो कैंची निकाल के टाइगर की एक मूछ काट लेती है, जिस पे बाघ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट रनिंग टू द हर्मिट्स कॉटेज एंड सेड। अगली सुबह वो दौड़ते हुए साधु के कुटिया में जाती है और कहती है, होली फादर, आई हैव गॉट वॉट यू नीडेड फॉर द पोशन। आई हैव गॉट द टाइगर्स विस्कर्स। हे महात्मा, आपको जो पोषण के लिए चाहिए था वो मैं लेके आई हूँ। मैं बाघ के मूछ का बाल लेके आई हूँ। द हर्मिट टुक द विस्कर्स एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज। साधु उस मूछ को लेता है और उसको अपनी कुटिया में जलती हुई आग में डाल देता है। ओ सर, द यंग वुमन क्राइड, व्हाट हैव यू डन? आई हैव गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? वो औरत चिल्लाई। आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट। मैंने बहुत प्रयास करने के बाद तो इसे मैं पाई थी। टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, बताओ मुझे कैसे पाया तुमने इसे। Every night I went to the tiger living on the mountain side. I would take with me a bowl of food, but I was afraid and kept a good distance from the tiger. हर रात मैं बाघ के जहाँ बाघ रहता था वहाँ जाती थी पहाड़ों पर। आई वुड टेक विद मी अ बोल ऑफ फूड, और अपने साथ भोजन का कटोरा लेके जाती थी। बट आई वॉज अफ्रेड एंड केप्ट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर। मगर मैं डरती थी और एक अच्छी खासी दूरी बनाकर रखती थी बाघ से। बाई एंड बाई आई ओवर केम माई फियर एंड वेंट अ लिटिल क्लोजर। धीरे धीरे मैं अपने डर पर विजय पा गई और बाघ के थोड़ा सा आगे बढ़ी। एट लास्ट वन नाइट द टाइगर एट द फूड आई हैड ब्रॉट फॉर इट। और अंत में एक रात बाघ मेरे द्वारा लाया हुआ भोजन खा जाता है। देन अ टाइम केम व्हेन आई वुड स्टैंड ऑन द ट्रायल वेटिंग फॉर मी। और एक रात मैंने देखा कि बाघ मेरा इंतज़ार कर रहा है। आई वुड ईट आउट ऑफ द इट वुड ईट आउट ऑफ द बोल इन माई हैंड। और मेरे हाथ में से जो कटोरा मेरे हाथ में था उसमें से उसने जो खाना था उसको खा लिया।
एंड देन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव वन ऑफ इट्स विस्कर्स, और उसके बाद मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं रह गई कि मैं उसका मूंछ का बाल उखाड़ लूँ आसानी से. सो यू वॉन्ट द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हर्मिट. साधु ने कहा, मतलब कि तुमने बाघ का जो विश्वास था अपने प्यार से जीता. यस, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, सेड यूनोके वेरी सैडली. यूनोके ने दुखी होकर कहा, हाँ, मगर मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, किसी काम के नहीं रह गए. यू हैव थ्रोन द विस्कर्स इन द फायर, आपने मूंछ को आग में फेंक दिया. यू हैव नो नीड ऑफ अ पोशन नाउ, सो द विस्कर्स वॉज यूजलेस. तुम्हें किसी भी जादुई द्रव्य की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो विस्कर्स भी बेकार थी. यूनोके, आई आस्क यू अ क्वेश्चन. यूनोके, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ. इज़ अ मैन मोर फ्यूरियस दैन अ टाइगर, क्या आदमी ज़्यादा बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? इफ़ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, यू कैन श्योरली डू द सेम विद योर हस्बैंड. अगर तुम किसी जंगली जानवर का प्यार और विश्वास जीत सकती हो, तो बिल्कुल ऐसा ही तुम अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ भी कर सकती हो. देयर कैन बी नन हु कांट बी वॉन थ्रू लव. कोई ऐसा नहीं है जिसको प्यार के बिना जीता ना जा सके. हियरिंग दिस यूनोके वॉज स्पीचलेस. इतना सुनकर यूनोके बेजुबान हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे. शी गॉट अप, वो उठी, टच द हर्मिट्स फीट एंड वेंट बैक होम. साधु के पाँव छुए और वापस घर चली गई. शी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड वॉट द हर्मिट हैड सेड, और उसने हमेशा ये याद रखा कि आखिर साधु ने उससे क्या कहा था. ओके, थैंक यू.